क्या आपने कभी वैम्पायर देखा है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि क्या आपने रियल जिंदगी में वैम्पायर देखा है? क्या किसी ऐसे इंसान को देखा है जो खुद को बोले कि मैं 300 साल पुराना भेड़िया हूं और उसको मजा खाने में नहीं, उसको मजा खून में आए, खून को पीने में आए और खून की माला पहनने में आए? जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है कनाडा की। कनाडा का एक शहर अल्बर्टा, जहां पे एक ऐसी घटना होती है जिससे पूरी दुनिया दहल जाती है, जिससे पूरी मानवता दहल जाती है। और इतिहास में, मानव इतिहास में पहली बार ऐसा देखा जाता है कि एक इंसान जो वैम्पायर के रूप में होता है और वैम्पायर जैसी हरकतें करता है और 3 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। आपको यह कहानी जान के बहुत हैरानी होगी कि अल्बर्टा शहर के अंदर एक घर था जहां पे 4 सदस्य रहते थे, माता पिता, उसकी एक बेटी और उसका एक बेटा। परिवार बहुत सुखी था, काफी अच्छा परिवार था और अच्छे से रहते थे। समाज में उनकी अच्छी खासी ख्याति थी, आसपास में अच्छे संबंध थे और अच्छी जीवन शैली जी रहे थे। उनके आसपास के लोग बताते थे कि इनका जो व्यवहार था काफी ज्यादा अच्छा था, काफी मिलजुल के रहते थे। लेकिन फिर क्या होता है? होता कुछ ऐसा है कि इनकी जो बेटी होती है, 12 साल की बेटी थी जिसका नाम था जैस्मिन। जैस्मिन का एक छोटा भाई था जैकब, छोटा सा प्यारा सा बच्चा जैकब। जो जैकब था वो एक स्कूल में पढ़ने जाता था और जो जेरमी थी वह एक क्रिश्चियन गर्ल स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। अब होता क्या है कि जैस्मिन सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन इसने क्या किया, उस टाइम पे 2006 में के आसपास फेसबुक आया था, ये सोशल मीडिया आया था। तो उस दौरान इसको लगता था कि मेरी एज काफी कम है, इसको लड़कों की तरफ काफी आकर्षण पैदा होता है। तो ये क्या करती है कि अपना जो एज है बढ़ा के सोशल मीडिया में 15 साल कर देती है और फोटो कैसे डालती है जैसे लगे कि इसकी एज काफी ज्यादा है, जबकि ये महज सिर्फ और सिर्फ 12 साल की होती है। फिर क्या होता है? फिर ये स्कूल पढ़ने जाया करती थी, इसको गाने बहुत पसंद थे, इसको डांस करना बहुत पसंद था, जैसे आम बच्चों को होता है। लेकिन क्या होता है कि इसी स्कूल के पास एक शो चल रहा होता है, डांस शो चल रहा होता है, म्यूजिक शो चल रहा होता है, उसमें ये जाती है दोस्तों के साथ। वहां पे जाती है, दोस्त सब एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी दौरान जैस्मिन को एक लड़का दिखता है, जेरमी। यहां पे आप जेरमी को देख रही हैं, जेरमी होता है। और जैस्मिन जैसे उसको देखती है काफी ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित होती है। किस लिए आकर्षित होती है? क्योंकि जैस्मिन को लगता है कि ये तो काफी अलग है, ये आम लोगों से अलग है, ये इसका तरीका बहुत अलग है। तो जैस्मिन क्या करती है, उसको देखती है, जेरमी भी उसको देखता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बातें करते हैं, धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं। और उसी दौरान, उसी कॉन्सर्ट के दौरान क्या होता है कि दोनों अपनी ईमेल आईडी एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं ताकि बातें कर सकें। लेकिन जैस्मिन को पता नहीं होता कि इसकी उम्र कितनी है, इसको भी पता नहीं होता है कि जैस्मिन की उम्र कितनी है। इसको लगता है कि जैस्मिन काफी बड़ी है, जैसा कि मैंने बताया कि जैस्मिन को हमेशा लगता था कि मैं काफी बड़ी हूं, मैं काफी बड़ी दिखूं, क्योंकि महज ये 12 साल की थी। अब क्या होता है, ईमेल आईडी एक्सचेंज होता है। ईमेल आईडी एक्सचेंज होने के बाद जैस्मिन अपने घर पे जाती है और इसका दिमाग पूरा पूरा कंप्यूटर में लग जाता है। दिन रात वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने लगती है। घर वाले हैरान, घर वाले सोचते थे कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है, ये अपना काम क्यों नहीं कर रही है। अब देखते देखते से कुछ मंथ बीतते हैं और एक दिन घर वालों को भनक लगती है और जैसे ही जैस्मिन स्कूल जाती है तो उसके घर वाले उसका कंप्यूटर खंगालने लगते हैं। कंप्यूटर खंगालने तक क्या होता है, उनको इन दोनों का चैट दिख जाता है और चैट देख के उनका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि इन दोनों में क्या हुआ है, जो संबंध है काफी बढ़ चुके हैं, यहां तक कि इन दोनों में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो चुका है। अब यह देख के उनके घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि सिर्फ 12 से 13 साल की उम्र की लड़की और ऐसे लड़के के साथ अफेयर में है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। यह देख के जैसे ही जैस्मिन अपने घर आती है, उसके घर वाले क्या करते हैं, जो उसके घर जिसके पेरेंट होते हैं, मार्क और डेब्रा, मार्क उसके पिता होते हैं, डेब्रा उसकी मां होती हैं, वो दोनों क्या कहते हैं, इसके ऊपर काफी प्रेशर लगाते हैं और उसका जो कंप्यूटर होता है उससे छीन लेते हैं। अब उसका जब कंप्यूटर से छीन लेते हैं तो जैस्मिन उससे बातें नहीं कर पाती है, कई दिन तक परेशान रहती है और घर का माहौल खराब होता जाता है, क्योंकि घर में डेली झगड़े होते थे, डेली मारपीट होता था। जैकब छोटा था पर सारी बातें समझ रहा था, जैकब सब समझ रहा था कि जो चीजें हो रही है वो सही नहीं हो रही है, भले ही वो छोटा था। अब क्या होता है कि जैस्मिन कैसे न कैसे करके, कुछ ना कुछ करके अपने पेरेंट्स को मना लेती है। मनाने के बाद उनसे क्या करती है, अपना फिर से कंप्यूटर वापस ले लेती है। लेकिन पेरेंट को लगता है कि जैस्मिन सुधर गई है, लेकिन जैस्मिन फिर से उसी ढर्रे पे जाती है और फिर से इससे बात करने लगती है। अब इधर जेरमी परेशान था, क्योंकि कई दिन से बातें नहीं कर पा रहा था, बीच में फिर बातें होती, फिर पेरेंट झगड़ा करते हैं, फिर चीजें छीन लेते हैं, फिर जेरमी और परेशान हो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों कि 2006 अप्रैल की बात है। अब क्या होता है कि एक दिन सन्नाटा पूरा रहता है। जो जैकब छोटा इसका भाई होता है, उसका दोस्त आता है,
छोटा बच्चा रहता है, वो बेल दबाता है, कोई बाहर नहीं आता, पूरा कमरा सन्नाटे से भरा हुआ है, कोई वहां पे नहीं है, कोई आवाज नहीं है। वो 2-3 बार बेल दबाता है, जब कोई नहीं आता तो बच्चे क्या करते हैं, खिड़की से जाके देखते हैं। वो बच्चा भी वही करता है, वो जाके विंडो से देखता है, और जब वो विंडो से देखता है वो देख के हैरान हो जाता है और बिना कुछ वो बोले भाग के जाता है अपने घर, और अपने घर वो बताता है। अब उस जिस घर पे बताता है, अपने पेरेंट को बताता है, उसके पेरेंट बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर बच्चा ये बातें बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। फिर वहां के लोग जो होते हैं उस घर में आते हैं, दरवाजा को तोड़ते हैं, और जैसे ही दरवाजा तोड़ते हैं सबसे पहले जो डेबरा होती है, जो जैस्मीन की मां होती है, उसका पूरा शरीर कटा हुआ पड़ा होता है, पूरा छिद्र पड़ा हुआ होता है, और गला कटा हुआ होता है। कम से कम उसको 24 चाकुएं मारी गई होती हैं। लोग अंदर और जाते हैं, एफआई मतलब पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस भी आती है। अब एक दरवाजा वहां पे अंदर का बंद होता है। उसके जो पिता थे मार्क, उनके हाथ में क्या होता है, प्लास होता है, और हाथ में कुछ हथियार होते हैं, ठीक है। वो लड़ाई कर रहे होते हैं, ऐसा मतलब पुलिस को एहसास होता है कि इंसान बचाव में लड़ रहा था, लेकिन उसको बावजूद भी उसको 36 चाकुएं मारी गई होती हैं। उसके आंख में, सर में, मुंह में, इतना खतरनाक उसके ऊपर अटैक किया गया होता है। अभी तक पुलिस को ये लग रहा था, तो पुलिस को ये लगा कि जो शायद जैकब जो छोटा बच्चा है, हो सकता है वो बच गया हो, लेकिन जब वो आखिरी दरवाजा खोलते हैं तो वहां पे जैकब भी मरा हुआ होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैकब को किसने मारा, आपको जान के हैरानी होगी जैकब को किसने मारा। अब जो जैस्मीन होती है, अब पुलिस को ये लगता है कि ये जो जैस्मीन है, लगता है जो किलर आया था, जो लोग आए थे, उन्होंने उसके परिवार को मारा है और जैस्मीन को उठा के लेके चले गए हैं। हो सकता है उसका कहीं रेप करके उसको मार के फेंक दिया हो। पुलिस हैरान होती, पुलिस जांच करती है, और जांच करते करते जब उनके हाथ में कंप्यूटर लगता है तो उसमें सारी चैट उनको मिल जाती है, और चैट देख के पुलिस हैरान होती है कि ये पूरी प्लानिंग जैस्मीन ने जेरेमी के साथ की थी। जेरेमी के साथ पूरी प्लानिंग की थी कि वो हमें मिलने नहीं देते हैं, हमें उनको मारना है। और जैस्मीन जेरेमी को कहती है तुम मेरे माँ बाप को मार डालो और उनका खून पी डाला। अब यहाँ पे दोनों फिर प्लान करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अब पुलिस दूसरे उनको ढूंढती रहती है, तो पुलिस ढूंढते ढूंढते इनको कहाँ पे पाती है कि एक जगह होती है, छोटा सा बस होता है, जहां पे दोनों खून से लथपथ होते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जरा सोचिए कि इन्होंने अपने माँ बाप को मार डाला है और उसके बाद वो जाके एक जगह पे बैठ के किस कर रहे होते हैं। पुलिस इन दोनों को पकड़ती है और पकड़ के जेल में लेके जाती है। जेल में ले जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे जो जेरेमी है इसकी उम्र 23 साल होती है, और फिर जेरेमी को पता चलता है कि इसकी उम्र महज 12 साल थी। फिर जब पुलिस इनसे पूछती है कि तुमने आखिर ये कैसे किया, तो फिर ये दोनों बताते हैं कि हमारे माँ बाप हमको मिलने नहीं दे रहे थे। उसके बाद जैस्मीन ने प्लान बनाया। प्लान बनाने से पहले आपको जान के हैरानी होगी कि ये एक मूवी देखने जाते हैं। मूवी क्यों देखने जाते हैं? ताकि वो प्लान कर सके, और मूवी का नाम क्या था? द बॉन्ड किलर। ये मूवी वो देखते हैं, बॉन्ड किलर की कैसे एक किलिंग की जाती है। उसके बाद मूवी देख के वापस आते हैं, प्लान करते हैं, और जेरेमी घर के अंदर घुसता है। अब देखिए कैसे कत्ल होता है। जेरेमी घर के अंदर घुसता है, दरवाजा खोलता है, उसकी मां आती है। जैसे ही उसकी मां आती है, जेरेमी क्या करता है, उनके गले में लगातार चाकुएं घोंपता है। 24 बार वो अटैक करता है। उसकी मां वहीं की वहीं गिर के खत्म हो जाती है। पिताजी को पता चलता है। उनके पिताजी को जैसे पता चलता है, वो इंसान बचाने के लिए पलाश लाता है, ठीक है, और हाथ में हथियार एक लेता है, सोचता है कि मैं मारूंगा, लेकिन जेरेमी उनको वही आंखों के सामने ही तुरंत मार डालता है और 36 बार उन्हें चाकुओं को घोंपता है, 36 बार, और उनके खून को अपने ऊपर पूरा नहला लेता है। फिर क्या होता है? फिर उसकी जो बहन जैस्मीन होती है वो अंदर जाती है। जैकब रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन जैस्मीन को जरा भी रहम नहीं आती, और जैस्मीन उसे 8 बार चाकुओं से मारती है। एक छोटा सा बच्चा, जरा सोचिए, उसे 8 बार चाकू से मारा जाता है। और यह बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस बहुत ज्यादा आश्चर्य होती है कि ऐसा भी इंसान कर सकता है। लेकिन जब पुलिस जैस्मीन से पूछती है कि आखिर जेरेमी में ऐसा क्या था कि जेरेमी ने ऐसा किया, तो जैस्मीन ने बताया कि जेरेमी को नॉर्मल खाना पसंद नहीं आता है, जेरेमी को खून पसंद आता है, उसको खून पीना पसंद है, उसको खून के स्वाद से पसंद है। और जेरेमी खुद को वैम्पायर मानता है और कहता है कि वो 300 साल पुराना भेड़िया है। यह सुन के पुलिस और भी ज्यादा आश्चर्य होती है, बहुत ज्यादा परेशान होती है कि ये क्या है। फिर इनके ऊपर केस चलता है, और केस चलने के बाद दोस्तों जो वहां की कोर्ट होती है, जेरेमी को 25 साल की सजा सुनाती है। 2006 अप्रैल की बात है, ठीक है। इनको 25 साल की सजा सुनाती है और जैस्मीन को 10 साल की सजा सुनाती है। जेरेमी अभी भी जेल में है। जैस्मीन का रवैया थोड़ा अच्छा था क्योंकि 12 साल की लड़की थी, इसी वजह से इसको 9 साल में छोड़ दिया गया। 2016 में ही इसे छोड़ दिया गया था।
लेकिन आज भी ये जो कहानी है लोगों की रूह कपा देती है, लोगों की आत्मा कपा देती है कि एक बेटी जो महज 12 साल की है वो एक वैम्पायर के साथ, एक ऐसा इंसान जो अपने आप को वैम्पायर कहता हो, उसके साथ मिलके अपने माँ बाप को मार देती है और एक छोटा सा बच्चा उसको भी मार देती है। उसके अंदर रहम नहीं आती और उसका एक बॉयफ्रेंड जो खून की माला पहनता था, जिसको खून पसंद था, जो अपने आप को वैम्पायर कहता था। तो ये चीज़ें थी दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही क्राइम चैनल शुरू करने वाले हैं जिसमें हम ऐसी चीज़ें बताते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।